हे हेलो दोस्तों, दिस इज़ वैष्णवी गुप्ता और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई की फ्लेमिंगो बुक। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर्स जो कि सीबीएसई के इशूड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो सीबीएसई ने लास्ट वीक कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिसके लिए उसने कोरोना की वजह से कुछ चेंजेस करे हैं सिलेबस में। तो रिवाइज्ड सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर आपका इंक्लूडेड है दैट इज़ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन हैज़ बिन रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। और अल्फोंस डोडेट एक बहुत फेमस फ्रेंच राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं और इस चैप्टर में उन्होंने जो प्लॉट रखा है यानी कि स्टोरी का बेस उस टाइम पर रखा है ना 1870-1871 के दौर में जब फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुई थी। फ्रैंको प्रुशियन वॉर में फ्रांस हार गया था पर्शिया। तो फ्रैंको प्रुशियन वॉर की वजह से एल्सेस और लॉरेन नाम की दो डिस्ट्रिक्ट जो कि फ्रांस में थी वो कब्जे में आ गई थी जर्मनी के। तो जर्मनी वालों ने क्या क्या चेंजेस करे थे उनके सिस्टम में और उसके वजह से वहाँ की स्कूल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ था, इस सब को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत प्यारी स्टोरी है। इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है फ्रांस। तो फ्रांस एक लड़का है, स्कूल गोइंग बॉय है वो। उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था एंड ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उसे बहुत डर लग रहा था कि आज तो उसे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी, स्पेशली इसलिए क्योंकि उनके टीचर एम हेमिल ने बच्चों को कहा था कि पार्टिसिपल के रूल्स को पढ़ के आना, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। एक बार को तो उसने सोचा कि क्या करना है आज स्कूल जाके, आज ना मैं बाहर भाग जाता हूँ। और वैसे भी सॉमिल के पीछे की बड़ी सी फील्ड में चिड़िया चहक रही थी, देवर चर्पिंग, एंड जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे थे। ये सब चीज़ें स्कूल के पार्टिसिपल के रूल्स से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग थी, यानी कि बहुत टेम्पटिंग थी। पर जैसे तैसे उसने अपने मन को मनाया और वो स्कूल के लिए चल दिया। जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास तो बहुत भीड़ हो रही है। पिछले 2 सालों से उनके शहर में जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी उन सब के बारे में उन्हें इसी बुलेटिन बोर्ड से पता लगता था, जैसे कि हारी हुई बैटल्स के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के बारे में। तो उसने मन ही मन में सोचा कि आखिर अब क्या हुआ होगा। फिर जैसे ही वो लेट हो ही रहा था स्कूल के लिए तो वो फटाफट जाने लगता है। तभी ब्लैक स्मिथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली वहीं पर था, उसने उसको टोका और कहा, अरे इतनी जल्दी मत जाओ बेटा, अभी तो तुम्हारे स्कूल में बहुत टाइम बाकी है। फ्रांस को लगा जैसे वो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और वो फटाफट से अपने एम हेमिल यानी अपने टीचर के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली जब क्लास शुरू होती थी तो बहुत ज़्यादा शोर होता था जो कि सड़क तक सुनाई देता था। बच्चों के क्लास में घुसने की आवाज़ें और बार बार डेस्क का ओपन होना बंद होना, इन सब चीज़ों की आवाज़ें, उसके अलावा टीचर के स्केल को बार बार बेंच पर मारने की आवाज़ें, ऐसी अलग अलग साउंड्स बहुत सारी सुनने को मिलती थी। और इन्हीं सब शोर के बीच में हमेशा फ्रांस अननोटिस्ड क्लास के अंदर घुस जाता था। पर आज तो सब कुछ संडे मॉर्निंग जैसा स्टिल था, जैसे संडे की मॉर्निंग को स्कूल में सब कुछ शांत होता है, स्कूल नहीं लगता ना, तो वैसा सब कुछ शांत हो रखा था। तो फटाफट से फ्रांस ने क्लास के बाहर से जब अंदर पीप करा तो उसको दिखा कि क्लास में सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और उसके सर अपने डरावने स्केल के साथ क्लास में मूव कर रहे हैं। अब जब उसने सोचा कि अब कैसे क्लास में जाऊं, तो अब हम जानते हैं उसको कैसे जाना पड़ेगा, सब लोगों की नज़रों से होते हुए जाना पड़ेगा। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रखा है और बहुत ब्लश कर रहा है, मतलब उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके हैं। पर कुछ नहीं हुआ। जब वो क्लास में चला गया ना तो उसके सर ने उसको कहा कि फ्रांस जाके सीट पे बैठो, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। जब वो बेंच पे जाके बैठा तब थोड़ा सा उसका डर कम हुआ और उसने नोटिस करा कि उसके सर ने आज एक फ्रिल्ड शर्ट और ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और साथ में एम्ब्रॉयडरी वाली सिल्क कैप पहनी है। और ये वाली कैप और ये सब वो केवल उसी दिन पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डे होता था। तो इसके अलावा पूरा स्कूल भी उसको बड़ा अजीब लग रहा था। अलग इसलिए लग रहा था क्योंकि बैक बेंचेस पे यानी कि पीछे की सीट्स पर जो कि ज़्यादातर खाली होती थी, आज विलेज के बुजुर्ग लोग सब बैठे थे। ओल्ड हॉजर बैठा था अपनी 3 कॉर्नर वाली हैट पहने हुए।
फॉर्मर मेयर यानी कि पुराने मेयर बैठे थे, पुराने पोस्टमास्टर बैठे थे और बाकी और लोग बैठे थे। सब लोग बहुत दुखी लग रहे थे। हॉजर तो अपनी एक छोटी क्लास की प्राइमरी की बुक भी ला रखा था जिसके किनारे फटे हुए थे और उसको अपने थाइस के ऊपर, अपने नीज के ऊपर ओपन करके और बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स लगा के वो पेजेस खोलकर बैठा था। जब फ्रांस ये सब चीज़ें देख ही रहा था और समझ ही रहा था, तभी उसके सर जो कि चेयर पर बैठे थे, उन्होंने अपनी भारी और पोलाइट आवाज़ में कहा, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं और कल जर्मन टीचर आ जाएंगे। एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये तुम लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम लोग बहुत अटेंटिवली इसे पढ़ो और सुनो। My last French lesson? What a thunderclap these words were for me. जब उसको पता लगा कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है, he was terribly shocked. बहुत हैरान था वो। ऐसा लगा जैसे बिजली उसके ऊपर गिर गई। अब उसको समझ में आया कि आखिर टाउन हॉल के आसपास इतनी भीड़ क्यों थी। उसका आखिरी फ्रेंच लेसन। वो इतना गिल्टी, इतना रिग्रेटफुल फील कर रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, मेरे वो बुक्स, वो सब चीज़ें मेरे लिए मेरे पुराने दोस्त जैसे होते जा रहे हैं, सब कुछ। और उसको इतना दुख हो रहा था कि क्यों मैंने कई बार स्कूल छोड़ा केवल इन चीज़ों के लिए कि मेरे को बर्ड्स के एग्स से खेलना था और मेरे को बाहर घूमना था। मैंने इन सब चीज़ों की वजह से अपने स्कूल के लेसन्स को छोड़ा। ही वॉज टू गिल्टी। उसके बाद उसको अपने टीचर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। एम हेमिल जो कि 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, यहीं पर रहते थे, उनके लिए जैसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई थी। और ये सब सोच सोच के उसको इतनी हैरानी हो रही थी कि मेरे सर, इनको मैं आज केवल आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद इनको कंट्री छोड़ के चले जाना होगा। ये सब सोच के फ्रांस बहुत ज़्यादा टेरिबली परेशान था, बहुत दुखी था। आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।